ओके बेटा, हम लोग पहुंचे लिक्विडेटर अकाउंट्स में, क्वेश्चन नंबर 12 में। इसकी बैलेंसिंग और सरप्लस वाले 5 स्टेप्स हमारे बाकी थे। शीतल लिमिटेड कंपनी का नाम है, ठीक है। मैं बहुत कुछ इसके अंदर समझा चुका हूं आपको। ये क्वेश्चन है, अभी तक क्वेश्चन है, यहां से लेकर आंसर है। तो जितना मैंने लिखा हुआ है पहले से ही वो दिखा रहा हूं मैं आपको। बैलेंसिंग करना बाकी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले जो भी सब इनर कॉलम में लिखा हुआ है उनको आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा, सारी अमाउंट्स को। यहां तक मैंने बताया था लास्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले लिक्विडेटर स्टेटमेंट में पहले सारी अमाउंट्स को इनर कॉलम में लेके जाऊंगा। जैसे यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे 20,000 आउटर कॉलम में ही है, 5,80,000 आउटर कॉलम में ही है, 40,000 आउटर कॉलम में ही है। पेमेंट साइड पे जाते हैं। पेमेंट साइड पे सिक्योर क्रेडिटर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको डैश डैश कर देता हूँ, इसमें कोई भी अमाउंट नहीं है। इसके बाद लिक्विडेटर एक्सपेंस आउटर कॉलम में ही लिखा हुआ है। 3% ऑन SSCLI, ये भी आउटर कॉलम में ही लिखा हुआ है। अब 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 2% ऑन अनसिक्योर्ड लिखा हुआ है तो हम पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दोनों का टोटल करेंगे, फिर 2% निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये 2% फोर्थ एडजस्टमेंट में लास्ट लाइन, 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड के अंदर अनसिक्योर्ड भी आते हैं और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी आते हैं। तो मैं टोटल करते जाऊंगा धीरे धीरे। जैसे ये स्टेप 3 है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो इनका टोटल हम लोग कर लेते हैं इक्वल टू सम फ्रॉम 3,000, 3,000, 17,000। तो टोटल होता है ऑब्वियसली 23,000। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का टोटल हुआ। अब डिवेंचर होल्डर्स, तो डिवेंचर होल्डर्स का टोटल इक्वल टू सम फ्रॉम 1,50,000, 7,500, 3,750। तो ये टोटल हुआ 161,250। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का टोटल करेंगे इक्वल टू सम फ्रॉम 0 to 4,000, 30,000, 20,000। तो ये आएगा ऑब्वियसली 54,000। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 3 लाख, तो इसको मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ डायरेक्टली 3 लाख। और इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 लाख, 1 लाख और 2,40,000, ये अभी आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। और हमको मालूम है कि हम लोग इतना पैसा तो पे नहीं करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जितना पेड अप कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जितना पेड अप कैपिटल होता है वो हम पे नहीं करते हैं। इनको या तो कुछ कम पैसा पे होगा या तो ज्यादा पैसा पे होगा, पर अभी इनको हम पैसा पे नहीं करेंगे। अब मैं लिक्विडेटर की स्टेटमेंट का रिसिप्ट साइड का टोटल करूंगा। रिसिप्ट साइड पे 3 अमाउंट थी, आपको याद होगा, 20,000, 5,80,000 और 40,000। 3 ही अमाउंट है, ओरली हो जाएगा 6,40,000। तो रिसिप्ट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 6,40,000। पेमेंट साइड का टोटल करते हैं। पेमेंट साइड अभी नहीं करते हैं। ये 6,40,000 को राइट साइड पे मैं लेके जाता हूँ और मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा, कुछ मैं रेड कलर में कुछ चीजें लिखूंगा, ठीक है। वो चीजें आप लोगों को एग्जाम में हो सके तो नहीं लिखनी है वो सारी चीजें। मैं कुछ रेड फॉन्ट में कुछ लिखूंगा, मैं बैलेंसिंग लिखूंगा मैं कि कहाँ पे कितना बैलेंस बचा। तो हमारे पास टोटल 6,40,000 रुपीज है अभी एट दिस मोमेंट। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, वो भी रेड कलर की। पहले हमारे पास 6,40,000 रुपीज हैं। इस 6,40,000 रुपीज में से हमने सबसे पहले इस 6,40,000 रुपीज में से सबसे पहले हमने सिक्योर क्रेडिटर्स को पे किया। तो सिक्योर क्रेडिटर्स को हमने पे किया 0। तो 6,40,000 में से अगर 0 पे करेंगे सिक्योर क्रेडिटर्स को तो बाकी बचेगा हमारे पास 6,40,000। अब इस 6,40,000 में से हम लिक्विडेटर के तीनों अमाउंट्स तक पहुंच जाएंगे। लिक्विडेटर की एक अमाउंट अभी मेरी लिखना बाकी है, वो मैं अभी का अभी सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2% ऑन अनसिक्योर्ड, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2% ऑन अनसिक्योर्ड। तो भी मैं प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड दोनों का टोटल करके फिर 2% निकालूंगा। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 23,000,
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 23,000 और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 54,000। ये स्टेप 3 का टोटल 23,000, ये स्टेप 5 का टोटल 54,000। तो 23 और 54 पहले मैं दोनों का टोटल करूंगा। यहाँ पे 23,000 और 54,000, ये 23,000 प्रेफरेंशियल वाले और ये 54,000 अनसिक्योर्ड वाले, इन दोनों का जो टोटल आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2/100 करूंगा। तो देखते हैं कितना होता है। 23 और 54,000 इक्वल टू 23,000 प्लस 54,000, ये होता है 77,000। 77,000 का 2%, 23 प्लस 54 77,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100, तो ये आएगा 1540। मतलब 77,000 का 2% 1540। ठीक है, लिक्विडेटर भी हो गया। अब हमारे पास पैसा पड़ा था 6,40,000। 6,40,000 में ये तीनों अमाउंट माइनस करेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास कितना पैसा बच गया। तो मैं लिखूंगा 6,40,000 माइनस 12,810 माइनस 17,400 माइनस 1540। अब मेरे पास बैलेंस बचा 608,250, मतलब इतना पैसा मेरे पास पड़ा है 608,250। इसमें मैं 23,000 पे कर दूंगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। तो जो मेरे पास पैसा पड़ा है 608,250, उसे दे 23,000 माइनस। अब मेरे पास पैसा पड़ा है 585,250, 585,250। इसमें मैं स्टेप 4 का पैसा पे कर दूंगा। तो स्टेप 4 है 161,250। तो मेरे पास जो पैसा पड़ा था 585,250 माइनस 161,250। अब मेरे पास पैसा पड़ा है 4,24,000। इस 4,24,000 रुपीज में से मैं स्टेप 5 का पैसा पे कर दूंगा। तो स्टेप 5 है 54,000। तो 4,24,000 में से स्टेप 5 का 54,000 माइनस बाकी 3,70,000। इस 3,70,000 में से मैं स्टेप 6 भी पे कर सकता हूँ। इतना भी पैसा हमारे पास है कि 3,70,000 में से 3,70,000 में से हम लोग 3 लाख रुपीज पे कर देंगे। अब हमारे पास पैसा है 70,000 आफ्टर पेइंग प्रेफरेंशियल होल्डर्स, आफ्टर पेइंग स्टेप 6 स्टेप्स को पे करने के बाद हमारे पास 70,000 रुपीज बच गया। इसको सरप्लस बोलते हैं, लेकिन सरप्लस में हमेशा हमको बताना पड़ता है आफ्टर पेइंग व्हाट। सरप्लस 70,000 है, लेकिन किसके बाद, वो लिखना पड़ता है वर्किंग नोट्स में। तो सरप्लस 70,000 है स्टेप 6 के बाद। ठीक है, अब मेरे 5 स्टेप्स स्टार्ट होंगे। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं डायरेक्ट पैसा नहीं दूंगा, पहले 5 स्टेप सॉल्व करूंगा और 5वें स्टेप का जो आंसर होगा वो डायरेक्टली ABC को हम कितना पैसा पे करेंगे वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो 70,000 रुपीज प्रेफरेंशियल होल्डर्स पे करने के बाद अब मैं यहाँ पे 5 स्टेप शुरू करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप 1। स्टेप 1 होता है सरप्लस और इसमें लिखना पड़ता है आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, that is after स्टेप 6। स्टेप 6 तक हमने सारी अमाउंट्स पे कर दी। उसके बाद हमारे पास सरप्लस बचता है 70,000। अब हमारे पास सरप्लस बचता है 70,000। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारे पास 70,000 रुपए बच गए, 70,000 रुपीज। ₹70,000 हमारे पास बच गए। तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पे करने के बाद हमारे पास 70,000 रुपए बच गए। ये हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 होता है कि हमको कौन से पैसे अभी पे करना बाकी है। अमाउंट, इसको बोलते हैं अमाउंट्स टू बी रिफंडेड, अमाउंट्स टू बी रिफंडेड। अब दिमाग लगाओ, स्टेप 6 तक तो हम पे कर चुके हैं पैसा। स्टेप 6 मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर्स, उनका 3 लाख रुपए तो पे कर चुके हैं। तो अगर हम प्रेफरेंशियल होल्डर्स का पैसा पे कर चुके हैं तो अमाउंट्स टू बी रिफंडेड में प्रेफरेंशियल होल्डर्स नहीं आएगा। अमाउंट्स टू बी रिफंडेड में वो सब आएंगे जिनका पैसा हमको पे करना बाकी है। तो स्टेप 6 तक तो हम पे कर चुके हैं प्रेफरेंशियल होल्डर्स तक, तो वो अमाउंट्स टू बी रिफंडेड में या अमाउंट्स टू बी रिटर्न में नहीं आएगा। तो अमाउंट्स टू बी रिटर्न में क्या आएगा, जितना ABC तीनों टाइप के इक्विटी शेयर्स का जितना पेड अप कैपिटल था। तो A का पेड अप कैपिटल था 1 लाख, B का पेड अप कैपिटल था 1 लाख और C का पेड अप कैपिटल था 1,40,000।
ये तीनों हमको पे करना बाकी है। ऊपर भी मैंने यही लिखा था, स्टेटमेंट में भी मैंने यही लिखा था, ये रहा 1 लाख और 1 लाख और 140। मतलब सीधी बात है, यहां से लेकर ऐसा समझो कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, तो ए का 1 लाख रुपीस और बी का 1 लाख रुपीस और सी का 1,40,000 रुपीस। तीनों पार्टनर्स का इतना इतना कैपिटल पेड अप था। तो अगर तीनों पार्टनर्स का इतना इतना कैपिटल पेड अप था तो तीनों पार्टनर्स को मिला के 3,40,000 रुपीस इन तीनों पार्टनर्स का पेड अप था, 3,40,000 रुपीस। ये हो गया अमाउंट टू बी रिफंडेड। इसके बाद आता है स्टेप 3, इसको बोलते हैं ऑब्वियसली कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी, ठीक है। अब कैपिटल डेफिशिएंसी मतलब क्या, हमारे पास पैसा पड़ा है 70,000 रुपए, 70,000 रुपीस, और हमको रिफंड करना है 3,40,000 रुपीस। पैसे पड़े हैं इतने 70,000, 70,000, और रिफंड करने हैं 3,40,000। तो कितने पैसे नहीं पड़े हैं, तो कितने पैसे नहीं पड़े हैं, तो हमारे पास 3,40,000 माइनस 70,000, इतने पैसे नहीं पड़े हैं। तो 3,40,000 माइनस 70,000, 340 माइनस 70, बाकी 2,70,000 रुपए हमारे पास नहीं पड़े। तो आप ऐसे बोल सकते हो ये तीनों पार्टनर्स का, ABC जो तीनों पार्टनर्स हैं, आप ऐसे बोल सकते हो ये तीनों पार्टनर्स का टोटल मिला के लॉस हुआ 2,70,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद स्टेप 4 आता है, अगर ये तीनों पार्टनर्स को मिला के 2,70,000 रुपए, 2,70,000 रुपीज लॉस हुआ, अगर ये लॉस है तो इस लॉस को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक रेशियो चाहिए, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल्स इफ फुली पेड अप। क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल्स इफ फुली पेड अप। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये टाइप ए, ये टाइप बी और ये टाइप सी। टाइप ए में, टाइप बी में और टाइप सी में इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। ये ABC तीनों टाइप के इक्विटी शेयर्स का हम एक रेशियो निकालेंगे ताकि हम लोग ये लॉस तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो ए टाइप के शेयर्स हैं 1,000, फेस वैल्यू है 100, तो 1,000 इंटू 100, 1 लाख। चाहे उसमें से कितना भी पेड अप हो, चाहे कितना भी अनकॉल्ड हो, पेड अप और अनकॉल्ड नहीं चाहिए, हमको फेस वैल्यू चाहिए। तो ए टाइप में 1,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख, ये फेस वैल्यू है। ए टाइप में 1,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज फेस वैल्यू, तो ये होता है 1 लाख रुपीज। ये होता है 1 लाख रुपीज, ये ए टाइप का नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। अभी मैं बी टाइप का नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू निकालूंगा। तो बी टाइप का नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू, तो बी टाइप में 2,500 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू 100 है, टोटल 2,50,000। इसमें से पेड अप 1 लाख था, पेड अप नहीं चाहिए, ये चाहिए फेस वैल्यू 2,500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं लिखूंगा 2,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये होता है 2,50,000। ये होता है 2,50,000 रुपीज। अब सी टाइप, सी टाइप में हम देखेंगे कितना है, सी टाइप में कितने नंबर ऑफ शेयर्स और क्या फेस वैल्यू है। सी टाइप में 4,000 शेयर्स हैं ये वाले और 100 उनकी फेस वैल्यू है। 4,000 इंटू 100, 4 लाख। तो मैं लिखूंगा 4,000 इंटू 100, 4 लाख। सी टाइप वाले, सी टाइप में 4,000 शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100, तो इनकी फेस वैल्यू हो जाएगी 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज हो गया। अब ये 1 लाख और 2,50,000 और 4 लाख, इन तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो ये तीनों 50,000 की टेबल में आते हैं। 50,000 2 जा, 50,000 5 जा, 50,000 8 जा, ये तीनों 50,000 की टेबल में आते हैं। 50,000 2 जा, 50,000 5 जा,
50,000 8 258। अभी हम 258 तीनों का टोटल कर देंगे, तो 258 तीनों का टोटल कितना होगा, 2 और 5 7, 7 और 8 15, तो 2 by 15, 5 by 15, 8 by 15। 15 कहां से आया, तीनों को प्लस करके आया, 2 by 15, 5 by 15 और 8 by 15। ये हमारा रेशियो आ गया। इस रेशियो में जो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल डेफिशिएंसी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब स्टेप 5, स्टेप 5 को बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट मतलब कौन से टाइप के इक्विटी शेयर का कितना पैसा हमको लेना है या देना है। इसमें पहला कॉलम आएगा टाइप ऑफ इक्विटी शेयर, पहला कॉलम आएगा टाइप ऑफ इक्विटी शेयर। इसमें 3 टाइप थे, ए बी सी, 3 टाइप के इक्विटी शेयर थे, ठीक है, ए बी सी, ये 3 टाइप के इक्विटी शेयर हो गए ए बी सी। अब हम लिखेंगे कि तीनों पार्टनर्स ने कितना कैपिटल ऑलरेडी पे कर दिया था, मतलब मेरे को तीनों का पेड अप कैपिटल चाहिए। तो तीनों पार्टनर्स ने कितना पैसा ऑलरेडी हमारी कंपनी को पे कर दिया था, इसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। तो मेरे को तो याद है 1 लाख, 1 लाख और 1,40,000। अब यहां से देख सकते हो बार बार, ए ने पे किया था 1 लाख, बी ने पे किया था 1 लाख, सी ने पे किया था 1,40,000। तो 1 लाख, 1 लाख और 1,40,000 ये तीनों का पेड अप कैपिटल था। 1 लाख, 1 लाख और 1,40,000। अब मैं क्या करूंगा, जो तीनों का पेड अप कैपिटल था 1 लाख, 1 लाख और 1,40,000, ठीक है, इसमें से मैं तीनों की कैपिटल डिफिशिएंसी माइनस कर दूंगा, लेस तीनों पार्टनर्स की कैपिटल डेफिशिएंसी। ये तीनों पार्टनर्स को कितना लॉस हुआ, कैपिटल डेफिशिएंसी। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल डिफिशिएंसी क्या है वो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन था, 25,000 शेयर्स आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल डेफिशिएंसी जो है ये हम देखेंगे कितना है कैपिटल डेफिशिएंसी। पहले मैंने पेड अप कैपिटल लिख दिया 1 लाख, 1 लाख और 1,40,000। अब मैं देखूंगा कि कैपिटल डेफिशिएंसी कितना था। तो टोटल 2,70,000 हमारा लॉस हुआ, और ये लॉस पहले मैं लिख दूं 2,70,000, 2,70,000 टोटल हमारा लॉस हुआ। ये लॉस तीनों पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:5:8 में। तो 2,70,000 जो लॉस हुआ एबीसी टाइप के कैपिटल पे, ये 2:5:8 में हम तीनों टाइप के इक्विटी शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:5:8 में। तो 2,70,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल टू 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15, 36,000। फिर इक्वल टू 2,70,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 15, 90,000। इक्वल टू 2,70,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 15, 1,44,000। इतना तीनों टाइप के इक्विटी शेयर्स को लॉस हुआ। ए टाइप को 36,000, बी टाइप को 90,000 और सी टाइप को 1,44,000। अब हम देखेंगे फाइनल सेटलमेंट, कितना पैसा बच गया या कितना पैसा पे होगा। अगर आंसर प्लस में आ रहा है, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो उतना पैसा हम एबीसी टाइप के कैपिटल को पे करेंगे, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, अगर माइनस में आ रहा है, तो उतना पैसा हम कॉल करेंगे हमारे इक्विटी शेयर से, उतना पैसा रिसीव करेंगे। तो देखेंगे कि किसका आंसर प्लस में आ रहा है और किसका आंसर माइनस में आ रहा है। मैं अमाउंट्स के साथ बताऊंगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे ए टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं, तो ए टाइप के इक्विटी शेयर है 1 लाख, ए टाइप के इक्विटी शेयर है 1 लाख, उससे 36,000 इनको लॉस हुआ। ए टाइप के जो इक्विटी शेयर थे उनका पेड अप कैपिटल था 1 लाख, उससे 36,000 लॉस हुआ, बाकी 64,000 इनका कैपिटल बच गया। अगर इनका कैपिटल ए टाइप वालों का 64,000 बच गया तो इतना पैसा हम ए टाइप वाले को पे करेंगे 64,000। बी टाइप वाले का कैपिटल था 1 लाख, उसने 90,000 लॉस हो गया, बाकी 10,000 बी टाइप वाले का कैपिटल बच गया तो हम पे करेंगे। सी टाइप वाले का कैपिटल था 1,40,000, उसने लॉस हुआ 1,44,000,
बाकी इसका आंसर आ रहा है -4000, मतलब जितना सी टाइप वाले का कैपिटल था 1,40,000, उससे ज्यादा इसका लॉस हो गया 1,44,000। तो लॉस ज्यादा है तो हम इससे पैसा लेंगे 4,000 रुपीज। तो ए को पे करेंगे 64, बी को पे करेंगे 10, सी से रिसीव करेंगे 4,000। ठीक है, तो ए को 64, बी को 10, सी में -4। नंबर्स याद कर लो क्योंकि मैं अभी ऊपर आंसर में जाने वाला हूं। लास्ट स्टेप 64, 10, -4, नंबर्स याद करो। 64, 10, -4। अब ए टाइप वाले को मैं पे करूंगा 64,000, बी टाइप वाले को मैं पे करूंगा 10,000 और सी टाइप वाले से मैं 4,000 रुपए लूंगा क्योंकि इन लोगों का लॉस ज्यादा था। तो सी टाइप वाले से मैं 4,000 रुपए लूंगा। यहां से ही शुरू करता हूं सी टाइप से। तो कॉल मेड ऑन सी टाइप सी इक्विटी शेयर्स, मतलब इतना हमने उनसे पैसा कॉल किया 4,000 रुपए। आप देखोगे ना रिसिप्ट साइड का टोटल ऑब्वियसली बढ़ गया होगा। देखो पहले हमारा टोटल था 6,40,000, अगर आपको किसी जमाने की बात याद हो तो देखो पहले हमारा रिसिप्ट साइड का टोटल ये था 6,40,000, अब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि 4,000 रुपए हम लोगों ने सी टाइप वालों से कॉल किया, तो अब रिसिप्ट साइड का टोटल हो गया 6,44,000। ठीक है, अब पेमेंट साइड पे ऑटोमेटिकली टोटल सेम आना चाहिए, 6,44,000 ही आना चाहिए। और मैं यहाँ पे इक्वल टू सम करके फॉर्मूला लगाऊंगा तो सेम आएगा, गारंटी पक्का श्योर। देखो रिसिप्ट साइड हो गया, अब पेमेंट साइड। पेमेंट साइड ये 0 से लेकर 10,000 तक, 0 से लेकर 10,000 तक सबका टोटल करेंगे तो 6,44,000 ही आएगा। ठीक है, मतलब दोनों साइड पे हमेशा टैली होना चाहिए। अब ए टाइप वाले का पेड अप था 1 लाख, लेकिन हमने पे किया 64। बी टाइप वाले का पेड अप था 1 लाख, लेकिन हमने पे किया 10,000। सी टाइप वाले का पेड अप था 1,40,000, हमने इसको कुछ पे ही नहीं किया। सी टाइप वाले से तो उल्टा 4,000 रुपए लिए। और एक लास्ट बात बताऊं, हमारे पास लास्ट में 70,000 रुपीज सरप्लस बचा था। हमारे पास 70,000 रुपीज सरप्लस बचा था लास्ट में स्टेप 6 के बाद। 70,000 रुपए हमारे पास बचे थे और 4,000 रुपए हम लोगों ने सी टाइप वाले से लिए भी। ये रहा, सी टाइप वाले से 4,000 रुपए और भी कॉल किए, तो 70,000, 70,000 हमारे पास सरप्लस पड़ा था। दिमाग लगाओ, 70,000 हमारे पास सरप्लस पड़ा था, 4,000 रुपए हम लोगों ने सी टाइप वाले से लिए भी। अब हमारे पास पैसा हो गया 74,000। उसने 64,000 दे दिया ए को और 10,000 दे दिया बी को। जो 74,000 हमारे पास था वो खत्म हो गया, 64 और 10, 74 दोनों साइड पे टैली। अब ये 1 लाख का कुछ नहीं करना है, ये 1 लाख का कुछ नहीं करना है, और ये 1,40,000 का भी कुछ नहीं करना। ठीक है, डन। और ये जो रेड कलर में जो भी सब लिखा है वो सिर्फ आपके समझने के लिए था, वो लिखना नहीं है, वो आप ओरली कैलसी पे कर सकते हो। अब एक बार मैं सारा आंसर स्क्रॉल कर देता हूं। क्वेश्चन 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस लेवल के आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। ये साइड वाला सब जो रेड कलर है ये अभी पेंसिल से लिख दो, एग्जाम में नहीं लिखना, या एग्जाम में लिखो पेंसिल से तो बाद में मिटा देना। ये हर एक स्टेप के बाद हमारे पास कितना पैसा बच गया वो है। और वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे वर्किंग नोट्स लिखना अच्छी तरह। लिखोगे तो 100 डाउट्स निकलेंगे, लिखते रहो। मैंने पहले भी बताया ये 5 स्टेप्स करते कब है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। दीज 5 steps are done only when, these 5 steps are done only when, पहली कंडीशन, there should be more than one type of equity shares, there should be more than one type of equity shares, पहली कंडीशन। ठीक है, at least one
type of equity share should at least one type of equity share should be partly paid up. मतलब कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो पार्टली पेड अप है, टोटल एक से ज्यादा टाइप के इक्विटी शेयर होने चाहिए और कम से कम एक ऐसा इक्विटी शेयर होना चाहिए जो पार्टली पेड अप। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हम लोग ये 5 स्टेप्स करेंगे, स्टेप 1 2 3 4 5। और मोस्टली ये 5 स्टेप एग्जाम में पूछते ही हैं। डन, ठीक है, इतना लिखना अच्छी तरह। ये मेरा नंबर है, अभी भी कुछ भी सीखना हो कोई भी चैप्टर तो इस नंबर पे कॉल या SMS करना, लिखते रहो। लिखो बेटा।